हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये इसका सलवार का फैब्रिक है। मैंने यहाँ पर सूट के फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसका हम नेक डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 12 इंचेस ली है और इसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 4.5 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का मैंने निशान लगाया है 7.5 इंचेस पर। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर मैंने यहाँ पे अच्छे से स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी और गले की किनारी से मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके अच्छे से इसकी ड्राइंग कर लूँगी। अब इस गले की अंदर की साइड पर मैं फिर से गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और वहाँ से नीचे में गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। फिर से मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और यहाँ पे मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इन दोनों नेक की मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पहले बाहर की साइड की नेक की अच्छे से कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं अंदर की साइड के नेक की अच्छे से कटिंग कर लूँगी और जो अंदर की साइड का नेक है उसे मैं सेंटर में इस तरह से कट कर लूँगी। अंदर की साइड की नेक की हम स्टिचिंग बाद में करेंगे, पहले हम इस नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है। सलवार के फैब्रिक के ऊपर मैंने इस नेक को इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है और गले की किनारी से मैंने 1/4 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखा है। गले की किनारे की इस पट्टी को मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी के गले के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और मैंने इसका इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। सेम इसी तरह से मैंने सूट के फैब्रिक को भी इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है और इसे मैंने इस तरह से ओपन करने के बाद इस गले की पट्टी को मैं सूट के सीधे साइड पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर की साइड पर मैं अच्छे से पिनअप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिनअप करने के बाद इसके किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के अंदर से मैंने सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं गले के अंदर की साइड पर यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी। अंदर की साइड पर जहाँ पर मैंने 1/4 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ पर मैं कैंची की मदद से यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इस गले की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है। इस सलवार के फैब्रिक के ऊपर मैंने ट्रायंगल लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। मैंने ट्रायंगल लेस को इस तरह से एक एक इंच की चौड़ाई पर इस तरह से अटैच कर लिया है और जो फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल लेस के ऊपर फिर से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैं इस सारी ट्रायंगल लेस को इस सूट के सलवार के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और इस तरह से मैं इसे यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से मैंने सारी ट्रायंगल लेस को इस सलवार के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया है। इसे अच्छे से अटैच करने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने जो अंदर की साइड की नेक की कटिंग कर ली थी उसे ले लिया है। नेक के दोनों पार्ट को मैं जहाँ पर मैंने ट्रायंगल लेस को अटैच कर लिया है उसके उल्टी साइड पर इसे मैं अच्छे से रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। मैंने इन दोनों नेक के पार्ट को अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस करके इसे अच्छे से कट कर लिया है। इस नेक के किनारे से मैंने अच्छे से एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस नेक के सेम साइज़ का मैंने यहाँ पर दूसरा फैब्रिक लिया है और
इस फैब्रिक के ऊपर इस नेक को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और इसकी किनारी से मैं इस तरह से अंदर की साइड पर सिलाई लगा लूँगी। अंदर की साइड पर सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी और वहाँ पर मैंने 5 इंच का मार्जिन रखा था तो वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी और इसे मैं पलट लूँगी। सेम इसी तरह से मैं नेक के दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लूँगी और उसे मैं अच्छे से पलट लूँगी और इन दोनों के ऊपर अच्छे से आयन लगा लूँगी। आयन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। इन दोनों नेक के किनारे पर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। नेक के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। नेक की अच्छे से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है और उसके मैंने इस तरह से 2.5 इंचेस के छोटे छोटे स्क्वायर तैयार कर लिए हैं। इस फैब्रिक को मैं इस तरह से 3 बार फोल्ड करूँगी और इसका मैं इस तरह से ट्रायंगल तैयार करूँगी और इसके किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह से मैं सारे ट्रायंगल्स को तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है। मेन सूट का मैंने इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। मेन सूट का मैंने अच्छे से सेंटर निकालने के बाद इस तरह से मैं इसे रखूँगी और जो मैंने अंदर की साइड का नेक तैयार कर लिया था उसे मैं इस तरह से इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से पिन अप कर लूँगी। दोनों नेक को मैंने इस तरह से रखकर ऊपर से मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसके किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के ऊपर की साइड पर सिलाई लगाते टाइम पर मैंने जो ट्रायंगल तैयार कर लिए थे मैं इस ट्रायंगल को एक एक करके इस तरह से इस गले के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। जब मैं सिलाई लगाती हूँ तब मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं एक के बाद एक निकाल लूँगी। सारे ट्रायंगल्स को मैंने एक के बाद एक इस तरह से गले के नीचे रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई कर ली है। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से सिलाई पूरी कर ली है। गले की अच्छे से सिलाई पूरी करने के बाद जो मैंने ट्रायंगल तैयार कर लिए थे उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर मैं सुई धागे की मदद से इस तरह से मोतियों को अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर सुई धागे की मदद से अच्छे से मोतियों को स्टिच कर लिया है। इन सारे ट्रायंगल्स को फोल्ड करके ऊपर की साइड पर मैंने मोती लगाने के बाद सेंटर में मैंने इस तरह से बड़े मोतियों को यहाँ पर अटैच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।